दोस्तों, शाहरुख खान की पठान फिल्म तो आप लोगों ने देख ही ली होगी और इस फिल्म में दिखाए जाने वाले एक्शन सीन्स को आपने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया होगा, क्योंकि इसी तरह की चीज़ें देखकर थिएटर में ताली बजाकर रंग जमा देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्मों में दिखाए जाने वाले खतरनाक से खतरनाक सीन आखिर कैसे शूट किए जाते हैं? क्या असली में शाहरुख खान और सलमान खान जैसे सुपरस्टार गाड़ियों को उड़ाते हैं, हेलीकॉप्टर से स्टंट करते हैं और गुंडों को मारते हैं, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? आज हम आपके सामने सारा कुछ पर्दाफाश कर देंगे, बस एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सिनेमा घरों में धूम मचाने वाली पठान कितनी शानदार रही है तो आप सभी जानते ही हैं। इसमें आपको एक से बढ़कर एक एक्शन सीन देखने को मिलेंगे और गाड़ियां तो ऐसे उड़ती है कि पूछिए मत। इस फिल्म का टोटल बजट है 250 करोड़ रुपए। अब बजट के बारे में सुनकर आप सोच रहे होंगे कि अरे इतनी महंगी फिल्म बनाई है तो सच में गाड़ियों को जला दिया गया होगा। लेकिन उन फिल्मों का क्या जिनका बजट उतना ज्यादा नहीं होता। बॉलीवुड के डायरेक्टर रोहित शेट्टी को ही ले लीजिए, जिनके फिल्मों को तो छोड़िए, इनके रियलिटी शो में भी गाड़ियां उड़ाई जाती हैं। ऐसे में क्या सच में कुछ सेकंड के सीन के लिए रोहित शेट्टी बड़ी बड़ी गाड़ियों को उड़ा देते होंगे? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। कोई इतना पागल भी नहीं है कि लाखों करोड़ों की गाड़ियों को यूं ही उड़ा दे, बल्कि सारे कारनामे तो कंप्यूटर महाराज का है, जिनकी मदद से एडिटिंग की जाती है। फिल्मों में आप जिन गाड़ियों को उड़ते हुए या टूटते हुए देखते हैं वो असल में वो असली गाड़ियां होती ही नहीं है। ये उन बड़ी बड़ी गाड़ियों का रेप्लिका, या आसान भाषा में कहा जाए तो ये उन गाड़ियों के खिलौने वाले मॉडल होते हैं जो बिल्कुल असली गाड़ियों जैसे ही नजर आते हैं। और इन बड़ी बड़ी गाड़ियों के एक्शन सीन बाहर खुली सड़क पर नहीं बल्कि क्रोमा स्टूडियो में शूट किए जाते हैं। दोस्तों, कंफ्यूज मत होइए, हम आपको डिटेल में समझाते हैं कि हमारे आंखों के साथ ये धोखा किया कैसे जाता है। सबसे पहले तो जिन गाड़ियों को लेकर जो सीन शूट करना होता है उनके छोटे छोटे टॉय मॉडल खास तौर पर बनवाए जाते हैं और एक लकड़ी पर रेत डालकर नकली सड़क तैयार की जाती है जो बिल्कुल असली नजर आती है। जिसके बाद सीन के हिसाब से गाड़ियों को सेट करके उनकी पोजीशन फिक्स की जाती है। अब जिन गाड़ियों को ब्लास्ट करवाना होता है या उन्हें उछलता हुआ दिखाना होता है या फिर एक्सीडेंट वगैरह का सीन होता है तो इस तरह के सीन को फिल्माने के लिए कार को धागे से बांधकर हाथों से उछाला जाता है और इस एक सीन को कैमरे के कई सारे एंगल से शूट किया जाता है। एक बार जब यह सारा सीन कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है तो अब बारी आती है एडिटिंग की, क्योंकि सारा खेल तो कंप्यूटर पर एडिटिंग के सहारे ही किया जाता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो एडिटिंग ही वो जादू है जिसे हम दर्शक देखकर सिनेमा घरों में सीटी बजाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले एडिटिंग के जरिए कार से बंधे धागे को पूरी तरह से हटा दिया जाता है और सीन को ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए धूल मिट्टी भी उड़ाई जाती है, जिसे देखने में ऐसा लगता है मानो सच में बड़ी सी गाड़ियां उड़ रही हो। दोस्तों, ये तो हुई कार को उछालने की बात, लेकिन फिल्म में इससे भी ज्यादा बड़े बड़े कारनामे होते हैं, जैसे कि एक साथ कई सारी गाड़ियों को चलते हुए दिखाया जाता है। इस तरह के सीन भी इन छोटे छोटे गाड़ियों की मदद से ही शूट किया जाता है, जिसके लिए कई सारी गाड़ियों को टेप की मदद से आपस में जोड़ दिया जाता है और फिर उन्हें एक साथ चलाया जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कई सारी गाड़ियां कतार में चल रही हैं और कोई पावरफुल बंदा गाड़ियों के काफिले को लेकर जा रहा है। अब गाड़ियों का चलना और उड़ना तक तो ठीक है, लेकिन आखिर उनमें जलने वाले सीन कैसे शूट किए जाते हैं, जिसमें कार के अंदर ही धमाका कर दिया जाता है। तो इस तरह के कारनामे भी बहुत ही चतुराई से शूट किए जाते हैं। सबसे पहले तो इसमें हरे पर्दे का इस्तेमाल होता है, जिसे टेक्निकल भाषा में क्रोमा फ्रेम कहा जाता है। अब इन छोटी छोटी कारों को क्रोमा फ्रेम के आगे रख दिया जाता है और फिर कार के अंदर ही धूप बत्ती जलाकर रख दी जाती है ताकि इसमें से लगातार धुआं निकलता रहे। जिस किसी भी कार में ब्लास्ट का सीन फिल्माना होता है उसे जलता हुआ मोम डालकर आग लगा देते हैं। जी हाँ, इन छोटी छोटी गाड़ियों में असली की आग लगाई जाती है और फिर इन गाड़ियों को एक दूसरे के ऊपर फेंका जाता है या फिर इनके अंदर ब्लास्ट करवा दिया जाता है और फिर जरूरत के हिसाब से इस तरह के सीन की एडिटिंग करके परफेक्ट फिल्म तैयार हो जाती है। तो देखा आपने किस तरह से फिल्म मेकर्स हमारा उल्लू काटते हैं। पर अभी तो केवल शुरुआत है, क्योंकि फिल्मों में दिखाए जाने वाले जितने भी बेहतरीन और हैरत अंगेज सीन होते हैं उनमें सारा खेल ग्राफिक्स और विजुअल इफेक्ट का होता है। लेकिन इसको भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए सीन की डिटेलिंग और विजुअलाइजेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ताकि जब दर्शक फिल्म को देखे तो उन्हें ऐसा महसूस हो जैसे कि ये स्टंट असली में किए गए हों और यहाँ पर उड़ने और ब्लास्ट होने वाली गाड़ियाँ बिल्कुल असली हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।